हाँ मैं अभी करता हूँ मंडल में कॉल, ठीक है। जी बड़े चातुर हैं, बड़े चालाक हैं, क्यों नहीं बोलूंगा मैं, क्यों नहीं बोलूंगा? ठीक है बस, ठीक है। एक दिन के अंदर आके इस बात का दुख है मुझे, मेरी पत्नी को दे देते, किसी और कार्यकर्ता को दे देते। वो 24 लोग मेहनत कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने दे। ये 24 लोग जो टिकट मांग रहे थे, क्योंकि ये सीट जो उत्तराखंड की 2009 में सबसे निचले पायदान पर थी, सबसे निचले पायदान पर सबसे कम वोट मिले थे। आज ये नहीं, क्यों जाओ, क्यों जाओ? हम लेकर आए हैं इसको, हमने मेहनत के अपने खून पसीने से हमने सींचा है इसको। अरे वो बैठ करेगा ना, कुछ वैसे बोल दो। मुझे एक बात तो बताइए, बोलते हुए ईश्वर भाई आपसे बोलते हैं वैसे मीन से है ना, हरी गुण। हाँ, आज मैं मान सकता हूँ कि मेरा टिकट कटा है, बल्कि मेरा नहीं, मेरी पत्नी का टिकट कटा है। चूँकि 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर यतीश्वरानंद जी वहाँ पर मौजूद थे, तब ये तय हो गया था कि कनवाल जी आपको टिकट नहीं दे रहे, आपकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। तो वहीं पर रिजाइन की बात आई और मैंने अपनी पत्नी को रिजाइन कराया। बल्कि यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर फाजिलपुर में टीचर थी और बड़ी भरकम तनख्वाह है इनकी। तो मैंने पार्टी हित के लिए मुख्यमंत्री जी के कहने पर स्वामी यतीश्वरानंद जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करके मेरी पत्नी को का रिजाइन हुआ। और अब जब दूसरी सूची जारी हुई और राज्यपाल जी को पार्टी ने विश्वास जताया, तो तब मुझे लगा कि मेरी पत्नी का टिकट कटा है। अब आगे आपका क्या रोल? देखिए, एक खुशी की बात यह है कि विधानसभा झबरेड़ा में उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक लोग लगभग 24 लोग, 2 दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे और पार्टी ने मेरी पत्नी को उन सब में बेहतर समझा, मुझसे भी बेहतर समझा और बेहतर समझ करके मैंने अपनी पत्नी से रिजाइन कराया। खुशी इस बात की है, लेकिन जो पार्टी का डिसीजन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पर डिसीजन होते हैं सामूहिक, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं। इस बात का दुख जरूर है कि मेरी पत्नी को रिजाइन के लिए कहा गया। स्वामी जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके रिजाइन स्वीकृत करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। लेकिन ये दुख है, लेकिन मेरी पार्टी का जो निर्णय है मुझे लग रहा है कि वो उचित होगा। हाँ, जिस तरह से वो अब जो वहाँ पे भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी है कि उसमें अनुशासन है और दुख के साथ मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने भी पार्टी के सिंबल पर जीत करके, मैंने विधानसभा में दिन रात मेहनत करके, मेरी पत्नी ने दिन रात मेहनत करके, मेरा सहयोग करके, देश के अंदर सर्वाधिक विधायी कार्य करके मैंने इतिहास रचा। डेवलपमेंट उत्तराखंड के अंदर सभी विधायकों में सर्वाधिक डेवलपमेंट करके अपनी विधानसभा का सर्वांगीण विकास मैंने किया। मैंने क्या इस विकास का लाभ जो फिलहाल कैंडिडेट है वहां से उनको मिले? राज्यपाल जी 2 बार चुनाव हारे, एक बार हरिदास जी से हारे, एक बार मुझसे हारे। देखो, कहने को तो बहुत हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम वोट जो है वो सर्वाधिक है। लगभग 40,000 मुस्लिमों की वोट है, लगभग 35,000 अनुसूचित समाज की वोट है और अन्य हिंदू वोट चमार समाज को छोड़ करके वहाँ पर 38,000 है। तो 38,000 वोट वाला देशराज कनवाल जब जीत गया
क्योंकि हिंदुओं में जो बिरादरियां हैं वो थोड़ी थोड़ी संख्या में है, कहीं 1000 की बिरादरी है, कहीं 2000 की बिरादरी है, यानी कि छोटी छोटी बिरादरियां हैं। और मुस्लिम वोट एक मुश्त तादाद में है, चमार वोट एक मुश्त तादाद में है। चूंकि राज्यपाल जी वहां पे चुनाव लड़े, कांग्रेस का चुनाव वहां बेहतर हो सकता है। मैं उनसे यही कहूंगा कि पार्टी का संगठन मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, और भले ही वो कांग्रेस से चुनाव ना जीत पाए हो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चुनाव जिताएंगे। आप फिलहाल तो आप भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। मैं पूरे 5 साल चुनाव लड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा हूं, और वो ही सिंबल आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झबरेड़ा में पुनः कमल खिलाएगी। ये कुछ लोग, हर पार्टी में अंदरूनी कलह होता है। अब यतीश्वरानंद जी ने मैडम मुख्य शिक्षा अधिकारी को फोन करके रिजाइन कराया, निशंक जी ने ज्वाइन कराई। किस आधार पर कराई होगी ये चौथा स्तंभ अच्छी तरह जानता है कि आज जो लोग माननीय हमारे जो आज प्रत्याशी हैं उन्हें लेकर के आए, वो किस बेस पर उन्हें लेकर के आए। मुझे अच्छा लगता कि देश में मेरे से ज्यादा विधायी कार्य कराने वाले को वो लेकर के ज्वाइन कराते। मुझे अच्छा लगता प्रदेश के अंदर सर्वाधिक कार्य करने वाले किसी विधायक को, किसी व्यक्ति को वो झबरेड़ा से चुनाव लड़ाते, निशंक जी, यतीश्वरानंद जी, वो ऐसा करते तो मुझे और अच्छा लगता। इस बात का दुख है मुझे, लेकिन अगर ज्यादा दुख है तो मेरी पत्नी का है, रिजाइन ना कराते। कहीं ना कहीं नेताओं ने विरोध नहीं किया, वो कुछ लोगों को भ्रमित करके यहां से लेकर गए थे, और जानबूझ करके उन्होंने ही विरोध कराया। मैं विरोध क्यों कराऊंगा? मैं दिल्ली था, मेरी पत्नी धामी जी के यहाँ, कहां के रहने वाले हैं, खटीमा में थी। कल सुबह पूरी रात मुख्यमंत्री जी के घर के सामने खड़ी रही। मैं दिल्ली में था। ये सब ड्रामा किया हुआ है मेरे खिलाफ, ये मेरे खिलाफ साजिश है कि मेरे लोगों ने वहां पे हंगामा किया। निशंक जी बड़े चातुर हैं, बड़े चालाक हैं। क्यों नहीं बोलूंगा मैं, क्यों नहीं बोलूंगा? ठीक है, बस ठीक है।